नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे उत्तराधिकार यानी कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधित 2005 और हिंदू उत्तराधिकार 1956 के बारे में। और इसके बारे में जानकारी करेंगे कि बेटियों को कैसे संपत्ति में अधिकार मिलता है। इससे पहले क्या बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिलता था? तो आइए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस YouTube चैनल के ऊपर मैं भूमि से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित वीडियो बनाकर डालता रहता हूं। आपका भी इसी से संबंधित अगर कोई सवाल है या आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं और मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में जो संशोधित हुआ है उसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। अब संपत्ति में बेटे के समान बेटियों को भी अधिकार मिलता है। जी हाँ, वर्ष 2005 के अंदर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंदर इस प्रकार का यानी फेरबदल हो चुका है। पहले क्या हुआ करता था कि बेटियों को पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंदर संशोधन हुआ तो वर्ष 2005 में यह संशोधन हुआ था। उसके आधार पर ही जो हिंदू धर्म की लड़की थी उन्हें भी बेटे के समान बिल्कुल संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में पूरा ऐसा ही हक मिलता है जैसा कि बेटे को मिलता है। लेकिन उससे पहले बेटे को हक मिलता था लेकिन बेटी को पूर्ण हक नहीं मिलता था। आइए अब जानते हैं कि क्यों जो पैतृक संपत्ति है उसमें बेटी को अधिकार मिलता है। अगर किसी के पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति है, क्या उसमें भी अधिकार मिलता है? यहां पर आपको बता दूं कि अगर पिता चाहे तो स्वयं की संपत्ति पर किसी और को भी विरासत कर सकता है, लेकिन अगर बेटा या बेटी सही है तो पैतृक संपत्ति के आधार पर ही वो संपत्ति जो पिता की स्वयं संपत्ति है वो भी उन्हीं के पास आ जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर पिता अपनी स्वयं की संपत्ति यानी जो उसके द्वारा खरीदी हुई है उसे पूरा अधिकार होता है, वो आपको छोड़कर किसी और को भी विरासत कर सकता है। अब बेटी की पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार इसी प्रकार मिलता है जैसे बेटे को मिलता है। अगर बेटी का विवाह हो जाता है वर्ष 2005 में जब संशोधित हुआ, उसके बाद कोई भी बेटी अगर पैदा हुई तो उसे अपने पिता की संपत्ति में ऐसे ही अधिकार है जैसे कि बेटे को अधिकार होता है। मान लीजिए कि बेटी वर्ष 2005 से पहले उसकी शादी हो चुकी थी और वो अगर आकर अपने पिता की संपत्ति में इस प्रकार का अधिकार मांगती है तो इस प्रकार से बेटी को उस संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन वर्ष 2005 के बाद जन्मे बेटे को इसी प्रकार से पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता है जैसे कि पुत्र को पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर किसी बेटी का 2005 के बाद विवाह हुआ और विवाह होने के बाद अगर उसके परिवार में या उसका पति सरकारी नौकरी पर है तो इस आधार पर बेटी यानी पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं ले सकती है। अगर हाँ, वहाँ पर अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो बेटी पिता की संपत्ति में अपना अधिकार मांग सकती है। यहाँ पर आपको बता दूं कि तभी तक बेटी अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मांग सकती है जब तक पिता ने उस संपत्ति को अपने बेटों में डिवाइड नहीं कर दिया है। अगर बेटों में उस संपत्ति को डिवाइड कर दिया है और वो बेटों के नाम पर चली जाती है तो उस स्थिति में बेटी पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार नहीं मांग सकती है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति बेटी की खराब है और संपत्ति में बंटवारा नहीं हुआ है तो उस आधार पर बेटी अपने पैतृक संपत्ति में यानी पिता की जो बुजुर्गों की पैतृक संपत्ति है उसमें अपना अधिकार मांग सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल भी जाता है तो तब तक उसके पास वो अधिकार रहता है जब तक उसके बच्चे जवान ना हो। बच्चे पैदा होने के बाद जब उसका अपना परिवार हो जाता है और उस बेटी की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो पैतृक संपत्ति वापस उसके पिता के बेटों पर ही लौट जाती है, यानी कि उसके जो बच्चे होते हैं उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार अपने पिता की, अपने बाबा की पैतृक संपत्ति में ही अधिकार मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान के एक राज्य के अंदर यानी उत्तराखंड के अंदर यूसीसी कानून यानी कि समानता का अधिकार कानून लागू हुआ है और समानता के अधिकार कानून के अंदर पहले हिंदू समाज की बेटियों को ही अधिकार मिलता था, लेकिन मुस्लिम और ईसाई, पारसी इनकी बेटियों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद, समानता का अधिकार लागू होने के बाद अब मुस्लिम और पारसी और ईसाई की लड़की को भी इसी प्रकार से अधिकार पैतृक संपत्ति में है जैसे कि हिंदू समाज की बेटियों को होता है। इसी प्रकार से पैतृक संपत्ति में आप
जो है अधिकार ले सकते हैं और इसी आधार पर आप अधिकार खो भी सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है? अगर आपका भी इससे संबंधित कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे लिख दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैंने आज की इस वीडियो में बताया कि बेटी को संपत्ति पर किस प्रकार से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो चलिए, आपका कोई टॉपिक हो तो नीचे लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा।